समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का दर्शन करने से, इसमें सम्मिलित होने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सभी पापों का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है और इसका क्या खास महत्व होता है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा भारत में मनाए जाने वाले धार्मिक महामहोत्सव में सबसे प्रमुख और धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। यह रथ यात्रा न केवल भारत में बल्कि विदेश में भी उन स्थानों पर आयोजित होती है जहां पर भारतीयों की आबादी अधिक होती है। तो भारत में आयोजित होने वाली रथ यात्रा को देखने प्रतिवर्ष विदेश से हजारों पर्यटक भी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर प्राप्त होता है। तो सागर तट पर बसे पुरी शहर में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव के समय आस्था का जो भव्य उत्सव देखने को मिलता है वह बहुत ही दुर्लभ होता है। इस रथ यात्रा के दौरान भक्तों को सीधे प्रतिमाओं तक पहुंचने का सुनहरा अवसर भी प्राप्त होता है। जगन्नाथ रथ यात्रा 10 दिवसीय महोत्सव होता है। तो यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण के साथ ही शुरू हो जाती है। तो भारत के 4 पवित्र धर्मों में से एक पुरी के 800 वर्ष पुराने मुख्य मंदिर में योगेश्वर श्री कृष्ण जगन्नाथ के रूप में विराजते हैं। साथ ही यहाँ बलभद्र एवं सुभद्रा जी भी रहती है। तो आइए अब हम बताते हैं इस रथ यात्रा का इतिहास क्या है और तीनों रथों के बारे में क्या खास बातें हैं। तो रथ यात्रा का इतिहास इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न भगवान जगन्नाथ को शबर राजा से यहाँ लेकर के आए थे तथा उन्होंने ही मूल मंदिर का निर्माण करवाया था, जो बाद में नष्ट हो गया था। इस मूल मंदिर का कब निर्माण हुआ और कब नष्ट हो गया, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। तो ययाति केसरी ने भी एक मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान 65 मीटर ऊंचे मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल गंगदेव तथा अनंग भीमदेव ने करवाया था, परंतु जगन्नाथ संप्रदाय वैदिक काल से लेकर अब तक भी मौजूद है। तो धार्मिक मान्यता इसकी इस प्रकार से है। इस रथ यात्रा को लेकर धार्मिक मान्यता इस प्रकार से चली आ रही है कि एक बार बहन सुभद्रा ने अपने भाइयों कृष्ण और बलराम जी से नगर को देखने की इच्छा प्रकट की थी। तो फिर दोनों भाइयों ने अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने के लिए भव्य रथ तैयार करवाया और उस पर सवार होकर के तीनों नगर भ्रमण के लिए निकले। इसी मान्यता को मनाते हुए प्रतिवर्ष पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो 10 दिवसीय महोत्सव का महत्व इस प्रकार से है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर के 10 दिवसीय महोत्सव की तैयारी का श्री गणेश अक्षय तृतीया को श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण से ही हो जाता है। कुछ धार्मिक अनुष्ठान भी इसमें संपन्न किए जाते हैं। तो जगन्नाथ के रथ का जो गरुड़ध्वज या कपिलध्वज कहलाता है, 16 पहियों वाला यह रथ 13.5 मीटर ऊंचा होता है, जिसमें लाल व पीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग होता है। विष्णु का वाहक गरुड़ इसकी रक्षा करता है। रथ पर जो ध्वज है उसे त्रैलोक्य मोहिनी या नंदी घोष भी कहा जाता है। तो तालध्वज का महत्व इस प्रकार से है। बलराम का रथ तालध्वज के नाम से पहचाना जाता है। यह रथ 13.2 मीटर ऊंचा और 14 पहियों का होता है। यह लाल रंग, हरे रंग के कपड़े व लकड़ी के 763 टुकड़ों से बना हुआ होता है। रथ के रक्षक वासुदेव और सारथी मताली होते हैं। तो रथ के ध्वज को उनानी भी कहते हैं। तिबरा, घोड़ा, दीर्घ शर्मा व स्वर्ण नावा इसके अश्व यानी इसके घोड़े हैं। जिस रस्सी से रथ खींचा जाता है वह वासुकी कहलाता है। तो पद्मध्वज या दर्पलदनम इसका नाम भी कहलाता है। सुभद्रा का रथ पद्मध्वज कहलाता है। 12.9 मीटर ऊंचे
12 पहिए के इस रथ में लाल वस्त्र कपड़े बंधे होते हैं और लकड़ी के 593 टुकड़ों का इसमें प्रयोग होता है। रथ की रक्षक जय दुर्गा व सारथी अर्जुन होते हैं। रथध्वज नंदबीक कहलाता है। रोचिक मोचिक जीता व अपराजिता इसके अश्व यानी इसके घोड़े होते हैं। इसे खींचने वाली रस्सी को स्वर्ण चूड़ा कहते हैं। 10वें दिन इस यात्रा का समापन हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।